स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड एंकर पर्सन इरफान ज़हीद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। कैसी तैयारियां चल रही हैं PSL 8 की? हाँ, तैयारियाँ तो बड़ी ज़बरदस्त चल रही हैं और जिस तरह हमने देखा कि लास्ट चीज़ रह गई थी, अनवील किया गया, रनुमाई हुई ट्रॉफ़ी की शालीमार गार्डन में, वो बहुत ज़बरदस्त थी। और ट्रॉफ़ी एज़ यूजुअल जैसे एक्सपेक्टेड था, पहले भी बड़ी खूबसूरत होती है, इस दफ़ा ज़रा गोल्ड का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ और बड़ी सस्ता हो गया ना गोल्ड इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल हुआ। जी जी, तो बहुत खूबसूरत किस्म की एक ब्यूटिफिकेशन उससे ऐड हुई। और तैयारियों की जैसे आपने बात की, तो इसमें फ़र्स्ट लेग जैसे हम जानते हैं कि स्टार्ट 13 से होगा मुल्तान में और आलमोस्ट मैनेजमेंट और काफ़ी टीम प्लेयर भी पहुंच चुके हैं। और फिर उसी का फर्स्ट लेग का पार्ट कुछ कराची में भी होगा और उसमें सारी टीमें आपस में एक एक मैच खेलेंगी। फिर ये शिफ्ट होके पिंडी की तरफ आएगा, पिंडी में भी मैचेस खेले जाएंगे और फिर उसका लास्ट जो लेटर हाफ है, सेकंड हाफ, वो लाहौर में होगा। और फिर एलिमिनेटर 1 और 2 और क्वालिफायर 1 जो है वो फिर लाहौर में और फिर फाइनल भी लाहौर में होगा। लाहौर को इस दफ़ा मैचेस कम दिए गए हैं ज़्यादा मैचेस हमने देखा कि मुल्तान, कराची और पिंडी को दिए गए हैं। उसकी 2-3 रीज़न थी। काफ़ी लोग हमसे भी पूछते थे क्या रीज़न है। एक तो हमें पता है कि लाहौर का वेदर, पहले स्मोक और फोग भी आए थे, अभी तो फिलहाल नहीं आ रही, बट यू नेवर नो इन लाहौर के किस टाइम पे किस तरह का वेदर हो। बिल्कुल। और फिर इसी चीज़ों को देखते हुए उधर मैचेस को रखा गया कि क्लाइमेट ज़रा, और इधर रात को ठंड भी थोड़ी सी आपको पता थोड़ी और तरह की होती है। तो इस रीज़न से उस रीजन को पहले ऑप्ट किया गया जिसमें हम कराची देख रहे हैं और मुल्तान देख रहे हैं। और फिर कंपैरेटिवली फरवरी के एंड में अच्छा मौसम होना शुरू होता है। आजकल भी हो गया, बट लेटर एंड में फिर जाके बहुत प्लेजेंट हो जाता है। तो बाहर वाला मौसम है बिल्कुल। पतंगबाजी तो याद आती होगी। हाँ। लेकिन अच्छा है, इस मौसम में अब PSL होना शुरू हो गया। हाँ। तो लोगों को एक पतंगबाजी के ऊपर ना काफ़ी लोगों ने ये फरमाइश की कि इसके ऊपर भी शो होना चाहिए, बात करनी चाहिए कि ये जिस तरह ये फेस्टिवल है PSL, इसी तरह एक फेस्टिवल वो भी था और काफ़ी ज़्यादा इस पे लोगों का है। बट उसमें ओबियसली जैसे ह्यूमन लॉस से बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती और इसीलिए ह्यूमन लाइफ को इंटैक्ट रखते हुए हाई कोर्ट के भी डिसीजन इस पे जजमेंट है। तो मेरा ख्याल है कि आपको दूसरी ऑप्शन की तरफ भी जाना चाहिए। यार ट्रू दैट। टीम्स किस तरह देख रहे हैं आप PSL की इस बार? देखिए, टीम सारी बैलेंस हैं, बेहतर हैं। होता है जमील इसमें यह है कि क्योंकि आपके पाकिस्तानी प्लेयर भी होते हैं, फॉरेन प्लेयर भी होते हैं, इनको जेलिन होने में थोड़ा टाइम लगता है, मोमेंटम बनने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि कोई लड़के आज आ रहे हैं, कोई कल आएंगे, 11 तक लड़के आते रहेंगे, कल भी आना है कुछ प्लेयर्स ने। बिल्कुल। तो वो आपका 1 या 2 दिन के बाद जब सडनली आप मैच खेलते हो तो आपको ओबियसली एक मोमेंटम बनने में, आपस में जेलिन होने में, एक कोऑर्डिनेशन ने, हर दफ़ा कई टीम से कैप्टन भी न्यू हैं, जैसे बाबर चले गए हैं ज़ल्मी के अंदर, शुएब मलिक उधर आ गए हैं कराची किंग्स में। तो आपके जब न्यू कैप्टन होता है, फिर कईयों के कोच नए हैं, तो वो आपको थोड़ा सा टाइम तो लगता है। बट आफ्टर 3-4 मैचेस आप थोड़ा सा सेटल डाउन होना शुरू होते हैं और जो टीम मोमेंटम पिक कर लेती है, गेन कर लेती है, वही फिर थ्रू करती है। और इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि शाहीन शाह की क़यादत में एक मोमेंटम मिला लाहौर के अंदर को, वो जैसे मिला तो एकदम वो पिक कर गए और फिर वो रुकने का नाम नहीं लिया। और इसी तरह मुल्तान सुल्तान की भी बहुत बैलेंस साइड है। उनका रिजवान ने बड़ी अच्छी कैप्टनसी की, उनके प्लेयर बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। और मैं इस PSL में डार्क हॉर्स जो समझता हूँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड को समझता हूँ। अच्छा। आल्दो कि उनके पास बहुत बड़े नाम नहीं है, बट उनकी एक टीम ऐसी है जिसमें वो ज़्यादा रिलाय, हमेशा उनकी एक चीज़ रही है कि यंगस्टर पे करते हैं। और इस दफ़ा की एक चीज़ ये है कि आज़म खान भी उनके पास आ गए हैं, क्योंकि सरफराज के होते हुए उनको चांस कई दफ़ा नहीं मिलता था या एज ए सेकंड कीपर के तौर पे वो खेलते थे, तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है। तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा आपका एक बैलेंस साइड, और ज़ल्मी भी काफ़ी कोशिश करेगी इम्प्रूव करने के लिहाज से, क्योंकि अभी बाबर आए हैं। बाबर का भी होगा कि लास्ट टाइम आलमोस्ट 10 मैचेस में से सारे मैच हारे, 1 मैच जीते। वो अपने ऊपर वो जो टैग था कि अच्छे कैप्टन नहीं है, वो भी कोशिश करेंगे किसी तरह PSL में परफॉर्म करके अच्छा उनकी टीम परफॉर्म करेंगी, तो ओबियसली उनके ऊपर भी ये जो बर्डन है इस टाइम जो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है, उसको भी वो ज़रा अंडू करेंगे। स्ट्रॉन्गेस्ट टीम कौन सी लग रही है आपको इस बार? देखिए, इस टीम में जैसे मैंने कहा कि वो ग्रेजुअली हमें कुछ मैचेस के बाद पता चलेगा, बट अभी ऑन पेपर देखा जाए तो लाहौर कलंदर ने ऑलमोस्ट वही टीम को कोशिश की है कि पिक किया जाए। सिर्फ एक मोहम्मद हफीज़ हमें नज़र नहीं आ रहे, और मेरा ख्याल है कि अगर वो होते तो ज़्यादा बैलेंस साइड होती। अब वो उसके कई डिबेटेबल चीज़ है कि क्यों नहीं उसमें PCB ने रखा, फ्रेंचाइज की तरफ से भी डिमांड क्यों नहीं थी,
जहाँ तक मेरी हफीज़ साहब से बात हुई है तो हफीज़ भाई विलिंग थे, वो खेलना चाह रहे थे और उन्होंने कहा कि मेरी फिटनेस भी पूरी इंटैक्ट है। हाँ बट लेकिन अगेन आपको किसी ना सूनर और लेटर ये स्टेज तो आती है लाइफ कैरियर के अंदर कि आपको किसी ना किसी पार्ट पे जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली अगले, बट अगर दूसरी तरफ देखें तो शायद अफरीदी शायद अभी भी खेल रहे हैं। Yes. तो ज़ल्मी का पार्ट है वो, हमने देखा अच्छी बैटिंग की उन्होंने नुमाइशी मैच के अंदर भी। तो ये बड़ी, और सबसे इसमें क्रेडिट देना चाहूँगा इधर मैं शोएब मलिक को कि आप जिस एज के अंदर आके भी अभी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। Yes. और कब से हम उनको देख रहे हैं माशाल्लाह। बल्कि वो तो कहते हैं कि मेरी एनर्जी 25 साल वाले नौजवान की है। नहीं आप आज उनको, भी मैं इतना फिट हूँ, इतना फिट, इसमें कोई शक नहीं है। आप उनको बीपीएल के अंदर भी अगर उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, आप देखें किसी भी सीनियर प्लेयर की परफॉर्मेंस को गेज करना तो आप ऑन फील्ड देखते हैं कि वो स्प्रिंट किस तरह लगाता है, भागता किस तरह है, उसकी एनर्जी लेवल क्या है, फील्डिंग कैसे कर रहा है, या अगर रन ले रहा है तो रन के अंदर उसकी क्या एनर्जी है। तो वो आपको सब चीज़ें उनकी पूरी नज़र आएंगी। और ये एक जो डिबेट होती है कि एज के बाद नहीं खेलना चाहिए, जो वो जिस मिसबा के टाइम, ये यूनुस के टाइम था, एज इज़ जस्ट ए नंबर, जिस मिसबा 43 तक खेले। तो अब मेरा ख्याल है कि अगर शोएब मलिक फिट है और परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो एज को आपको बिल्कुल साइडलाइन कर देना चाहिए और उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए अगर उनकी फॉर्म लगी हुई है। और उसमें कई लोग कहते हैं कि छोटे फॉर्मेट के ये हैं, मैं इन्हें मानता हूँ कि शोएब मलिक जैसा प्लेयर ओडीआई के लिए ज़्यादा सूटेबल है क्योंकि आपका भारत में वर्ल्ड कप आ रहा है और मिडिल ऑर्डर आपका स्टेबल नहीं है और एक लास्ट अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए और जिस तरह के स्पिनिंग ट्रैक होने हैं और पाकिस्तान में स्पिन बॉलिंग को शोएब मलिक से बेहतर कोई नहीं खेलता। ट्रू दैट, ठीक है, तो ये अभी अराउंड द कॉर्नर है वर्ल्ड कप, आपके 6-7 मंथ तो रह गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक नोट पे बोर्ड को इनके साथ बैठना चाहिए, बात करनी चाहिए, इनको कहना चाहिए कि हम आपसे ये डिमांड कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बिल्कुल इसको लेके चलना चाहिए। बिल्कुल सही। इरफान ज़हीद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आप स्टूडियो जब आते हैं तो 4 चांद लग जाते हैं, खासतौर पर स्पोर्ट्स की जब बात होती है। तो नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। और जाते जाते हिना न्याज़ी के वालिद साहब के लिए हम दुआ गो हैं कि वो जल्दी से सेहतयाब हो जाएं और पीर वाले दिन हिना न्याज़ी हमें इस शो में ज्वाइन करें। आपसे मुलाकात होगी पीर को। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।